तो ठीक है, आज की इस डे 1 में हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज़ एनएलपी, अंडरस्टैंड योर माइंड लाइक नेवर बिफोर। सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, ये एनएलपी वर्ड का मतलब क्या होता है, और फिर आपको अपने दिमाग को एक नए तरीके से सीखने को मिलेगा, जैसे आपने अपने दिमाग के बारे में ऐसा पहले कभी नहीं सुना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनएलपी की, और इस वर्ड को ब्रेक डाउन कर करके पढ़ते हैं वन बाय वन। एनएलपी की फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब इस वर्ड को हम अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो न्यूरो का मतलब है योर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, यानी कि जो भी आप सोचते हो और जैसा आप महसूस करते हो। लिंग्विस्टिक का मतलब है योर लैंग्वेज, आप किस तरह से बात करते हो, अपने आप से या फिर दूसरों से। और प्रोग्रामिंग का मतलब है रिपीटिंग पैटर्न्स एंड हैबिट्स, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वैसे ह्यूमन प्रोग्राम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एनएलपी को किस तरह से हम अपने माइंड से रिलेट कर सकते हैं। तो एनएलपी को ऐसे समझो जैसे ये आपके दिमाग का यूजर मैनुअल है। तो एनएलपी को ऐसे समझो कि जैसे ये आपके माइंड का यूजर मैनुअल हो। तो एनएलपी को ऐसे समझो कि जैसे ये आपके माइंड का यूज़र मैनुअल हो, यानी कि जैसे आप कोई बाज़ार से टीवी खरीद के ला रहे हो, कोई वॉशिंग मशीन खरीद के ला रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई भी अप्लाइंसेस जो घर का यूज़ करते हो और उसके अंदर एक कार्ड मिलता है, एक छोटी सी बुक मिलती है, और उस बुक में आपको पूरा बताया गया होता है कि इस मशीन को कैसे चलाना है, कैसे इसमें वायर्स फिट करनी है, कहाँ से ये ऑन होता है, कहाँ से ऑफ होता है, और किस तरह से इसको कैसे यूज़ करना है। ऐसे ही एनएलपी हमारे दिमाग का, यानी कि आपके दिमाग का एक यूज़र मैनुअल है। अब बात करते हैं कि एनएलपी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एनएलपी को हम अपनी इमोशंस को रिप्रोग्राम करने के लिए, अपने बिहेवियर्स और अपने बिलीव्स को चेंज करने के लिए एनएलपी का यूज़ करते हैं। और एनएलपी किन किन एरियाज़ में यूज़ होती है। सबसे पहला है पब्लिक स्पीकिंग, और ये पब्लिक स्पीकिंग में कैसे हेल्प करता है, रिमूव फियर्स, बूस्ट कॉन्फिडेंस। बहुत सारे स्पीकर्स या बहुत सारे स्टेज फियर हमारे अंदर ऐसे बैठ गए होते हैं कि हमें स्टेज पर जाने से डर लगता है, या हम कॉन्फिडेंटली अपने आप को पब्लिक के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो एनएलपी की कुछ सर्टेन टेक्निक का इस्तेमाल करके हम अपने उस डर को भगा सकते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे एरिया की, और वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में भी आप एनएलपी का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप कैसे ये आपकी हेल्प करेगा। हमारे पास्ट के कुछ ट्रॉमास होते हैं, हमारे पास्ट में कुछ ऐसी गड़बड़ी क्रिएट हो जाती है ना चाहते हुए भी, कि जिससे हमारी जो प्रेजेंट की रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो ये हमारे पास्ट के वुंड्स जो है, जो हमारे पास्ट के घाव होते हैं, उनको भरने के लिए हेल्प करता है, और हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि हम एक हैप्पी मैरिज लाइफ जी सके या अपने पार्टनर के साथ अच्छा बेटर रिलेशनशिप बना सके। मनी एंड कैरियर, ये आपको मनी और कैरियर में भी हेल्प करता है। और मनी एंड कैरियर से रिलेटेड तो बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं हमारे बचपन से, उन बिलीव्स को ब्रेक करने में ये हेल्प करता है, और हमारा सक्सेस के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने में हेल्प करता है। एक माइंडसेट जो सक्सेस की रिक्वायर होती है, जैसे अगर हम लाइफ में कोई भी सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसके लिए एक सर्टेन बिलीफ सिस्टम, या फिर यूँ कहो कि एक ब्लूप्रिंट की ज़रूरत होती है। तो एनएलपी हमारी उस एरिया में भी मदद करता है, यानी कि मनी एंड कैरियर में भी। अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी। देखो, अगर हमें गॉड से कनेक्ट होना है तो भी हमारे इनर सेल्फ को हम जब भगवान से कनेक्ट करते हैं, हमारी इमोशंस, हमारी एनर्जी को जब हम अलाइन करते हैं हायर सुप्रीम पावर से, तो हम स्पिरिचुअलिटी में भी एनएलपी का यूज़ कर सकते हैं। गोल सेटिंग में भी हमारी हेल्प करता है। टर्न्स वेग ड्रीम्स इनटू अचीवेबल स्टेप्स, यानी कि जो हमारे वेग ड्रीम्स होते हैं, वेग गोल्स होते हैं, कई बार तो हमें लाइफ में ये पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है, तो एनएलपी वहाँ पर हमारी बहुत हेल्प करता है हमारे लिए स्मार्ट गोल्स बनवाने में और उनको फास्टर अचीव करवाने में। क्योंकि अगर हमने गोल सेट भी कर लिए तो कई बार हम उनको अचीव नहीं कर पाते, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि हम उनकी डेडलाइन तक पहुंच ही नहीं पाते, या डेडलाइन से क्रॉस कर देते और वो हमारे गोल्स अचीव ही नहीं हो पाते। तो कुछ सर्टेन टेक्निक का इस्तेमाल करके हम एनएलपी की मदद से अपने गोल्स को फास्टर अचीव कर सकते हैं। हैबिट्स एंड एडिक्शन, ये बहुत पावरफुल है।
हमारे अंदर कुछ अच्छी आदतें होती हैं और कुछ बुरी आदतें होती हैं। तो अब इन अच्छी आदतों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या फिर हो सकता है कुछ अच्छी आदतें हमें और इंस्टॉल करनी हो, तो हम एनएलपी की मदद से वो कर सकते हैं। और फिर कुछ हमारे बुरे एडिक्शंस होते हैं, कुछ बुरी बैड हैबिट्स होती है जिसकी हमें लत लग चुकी होती है, जो हम एक लंबे समय से करते आ रहे हैं। अगर जैसे कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई अल्कोहल का सेवन कर रहा है, कोई स्मोकिंग करता है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर हम एडिक्ट हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और वहाँ पर हमें एनएलपी उन लिमिटिंग बिलीफ को या उन ओल्ड थॉट पैटर्न को रिमूव करने में हेल्प करता है और नई हैबिट्स को इंस्टॉल करने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं एक एक्सरसाइज की। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारी बचपन से कंडीशनिंग क्या हुई है। हम सर्टेन एक एनवायरनमेंट में हमारा जन्म होता है और हम सर्टेन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं और सर्टेन स्कूल्स में हमारा एडमिशन किया जाता है। तो जब ये अलग अलग तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं, चाहे वो हमारे टीचर के रूप में, चाहे वो सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद फिर हम स्कूल जाते हैं, हमारे टीचर्स होंगे, फिर हमारे दोस्त बनेंगे, और हमारे जो हमारे मोहल्ले पड़ोस के जो लोग हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं ब्रेन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर लोगों ने आपको कभी ये कह दिया हो कि तुम तो बहुत स्लो हो, या तुम तो बहुत लेज़ी हो, या फिर ये कह दिया हो कि तुम तो बहुत आलसी हो, या तुम तो बहुत शांत रहने वाले हो, तो इन चीज़ों पर हम यकीन कर लेते हैं और इन चीज़ों को हम अपने दिमाग का एक पार्ट बना लेते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग का पार्ट। अगर मान लिया आप किसी चीज़ में फ़ेल हो जाते हो तो लोग आपको एक लेबल लगा देते हैं फेलियर का, कि ये उस क्लास में फ़ेल हो गया था। लेकिन फेलियर हमारी लाइफ को सिर्फ ये नहीं कि वो हमें फेल होने से हमें डरना नहीं चाहिए, और फेलियर होने से हमें लाइफ में घबराना ही नहीं चाहिए। तो ये लेबल जो सोसाइटी हमारे ऊपर लगा रही है वो यही है कि हम कहीं ना कहीं कुछ लिमिटिंग बिलीफ वाले लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी हम बात सुनते रहते हैं। और क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, इतने छोटे कि अगर हमारे सामने कोई कुछ बात कर रहा है ना, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो मनी कैरियर को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, तो हम उन पर बिना क्वेश्चन किए यकीन कर लेते हैं। क्योंकि एक छोटा बच्चा कितना सोच सकता है, वो उस बात पर यकीन कर सकता है, वो उस बात पर यकीन कर लेता है। यानी कि जब हम छोटे होते हैं तो हम उन बातों पर यकीन कर लेते हैं और वो बातें हमारे माइंड की एक परमानेंट प्रोग्रामिंग बन जाती है। अब आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है 10 मिनट्स की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिस करनी है, अपने बारे में 3 लिमिटिंग बिलीव्स लिखने हैं। जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या मुझसे तो स्टेज पे बात ही नहीं होती है, या फिर मैं तो पैसे के लिए बना ही नहीं हूँ। कोई भी लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है। या फिर हो सकता है कि मुझे तो लड़कियों से बात करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट फील होती है। ऐसे 3 लिमिटिंग बिलीफ्स आपको अपने बारे में लिखने, जो आप अपने बारे में सोचते हो। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, व्हाट आर 3 पैटर्न्स डू आई रिपीट दैट आई वांट टू चेंज। 3 ऐसे पैटर्न जो आप अपने बारे में आपको पता है लेकिन आप उनको चेंज करना चाहते हो। वो पैटर्न हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, या आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, या फिर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हो। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू आई डीपली वांट टू बिकम। फिर आपको 3 ऐसी चीज़ें लिखनी है अपने बारे में जो आप बनना चाहते हो। इस तीसरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपको 3 ऐसी चीज़ें लिखनी है, जैसे कि आप एक बोल्ड स्पीकर बनना चाहते हो, आप एक कॉन्फिडेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, या फिर मन की शांति पाना चाहते हो। तो 3 ऐसे पर्सन, यानी कि 3 ऐसे गोल्स आपको लिखने जो आप एज ए पर्सन बनना चाहते हो। कोर इंसाइट ऑफ डे 1, इसमें एक कोट्स दिया हुआ है। अब इसमें एक आपको कोट्स दिया हुआ है, यू आर नॉट योर पास्ट, यू आर योर प्रोग्रामिंग, एंड प्रोग्रामिंग कैन बी चेंज्ड। आप अपने पास्ट नहीं हो, बस वो आपकी प्रोग्रामिंग है, और जो कि आपने नहीं की है वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट और उसमें रहने वाले लोगों के द्वारा आपकी कर दी गई है प्रोग्रामिंग। लेकिन इस प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है सर्टेन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर और सर्टेन गाइडेंस का इस्तेमाल करके। अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। आज की इस डे 1 में आपने सीख लिया है कि एनएलपी क्या है, और एनएलपी को हम किस किस एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, और कैसे इसके हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपको होमवर्क में
सबसे पहला क्वेश्चन लिखना है, राइट 3 लिमिटिंग बिलीव्स एंड 3 न्यू बिलीव्स यू वांट टू इंस्टॉल। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो आपको इसके सामने लिखना है कि मैं एक अनस्टॉपेबल लर्नर हूँ, और आपको इनको ज़ोर ज़ोर से रिपीट करना है मिरर के सामने खड़े होकर। ये मिरर की प्रैक्टिस मैं आपको बहुत पावरफुल बता रहा हूँ, क्योंकि एनएलपी कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिस बेस्ड है। और ये आपको रोज़ जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये आपके माइंड को चेंज करने में हेल्प करेगी, और तभी ये आपके लिए काम करेगी, और तभी एनएलपी आपके लिए काम करेगी। एनएलपी के कुछ गोल्डन रूल सुन लो। द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। हर किसी का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, यानी कि रियलिटी हर किसी की अलग है, लेकिन मेरा किसी भी चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव अलग है, जबकि आपका अलग हो सकता है और किसी इंसान का अलग हो सकता है। और वो मैंने आपको बता दिया कि जब हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी कंडीशनिंग जैसे हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दूसरा है, देयर इज़ नो फेलियर ओनली फीडबैक। गलतियों से सीखना ही रियल लर्निंग है। हम कई बार ये सोचते हैं कि मैं किसी काम को करने में अगर एक बार फेल हो जाता हूँ, तो लोग मुझे इसे फेलियर का टैग दे देते हैं कि ये एक फेलियर है, इसके बस की कुछ नहीं है। तो आपको ऐसी लिमिटिंग बिलीफ्स में नहीं जीना है। फेलियर ही है जो हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करते हैं। अगर आपको कोई जर्नी तय करनी है, अगर आपको किसी सर्टेन गोल को अगर आपको अपने किसी सर्टेन गोल को अचीव करना है, तो जो फेलियर्स आप वहाँ पर फेस कर रहे हो ना, उस फेलियर्स के थ्रू ही आप अपने गोल्स तक पहुँच पाओगे। तो फेलियर्स इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी। नंबर थर्ड, यू ऑलरेडी हैव ऑल द रिसोर्सेज यू नीड। कई बार हम खुद को अपने अंदर से खाली समझते हैं। कई बार हम खुद को अपने अंदर से खाली समझते हैं कि शायद मेरे नसीब में ये नहीं है, या फिर मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूँ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बल्कि पावर आपके अंदर है। एनएलपी सिर्फ उसे अनलॉक करता है। जो भी रिसोर्सेज आपको एक बेटर वर्जन बनने के लिए चाहिए, आपका खुद का बेटर वर्जन, तो वो सारी रिसोर्सेज, वो सारी पोटेंशियल आपके अंदर ऑलरेडी है। जितनी भी सक्सेस आपको अचीव करनी है किसी भी एरिया में, वो ऑलरेडी अनलॉक करने के लिए एनएलपी का हम इस्तेमाल करते हैं, और वो ऑलरेडी आपके पास है। बस आपको एक सही गाइडेंस और सही माइंडसेट की ज़रूरत है, और सर्टेन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एनएलपी से हम अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज डे 1 की इस क्लास में समझा दिया है कि एनएलपी क्या है। तो आज हमने इस एनएलपी क्लास की डे 1 में हमने समझा कि एनएलपी क्या है। एक एक करके हमने ब्रेक डाउन करके इसका मतलब समझा है, किस किस एरियाज़ में हम एनएलपी को यूज़ कर सकते हैं, और कौन कौन से चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, रिलेशनशिप, मनी, कैरियर, गोल्स अचीविंग, एडिक्शंस एंड हैबिट्स इंस्टॉलिंग। अब हम डे 2 में सीखने जा रहे हैं कि VAK क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे VAK, यानी कि आपका विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक 3 पर्सनैलिटी होती है। आपकी इनमें से एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है। मैं इन सारी चीज़ों को आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके बताऊंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। तो फिर चलिए अब बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्लास में चलते हैं।